विश्वकर्मा पूजा के दिन मेरा जीवन बन गया अभिशाप। कैसे अभिशाप बन गया? बहुत सारे लोग जानते हैं कि 17 सितंबर 2016 विश्वकर्मा पूजा के रात 8 बजे के आसपास मेरी धर्मपत्नी का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 6 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखा जाए तो विश्वकर्मा पूजा के दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा हादसा हुआ था, और उस हादसे का प्रभाव से आज मैं 9 साल बाद भी बाहर नहीं निकल पाया। जीवन ने लिया एक बहुत बड़ा टर्न, लाइफ पूरी दिशा ही बदल गई जीवन की। वैसे तो विश्वकर्मा पूजा के दिन एक और बहुत सुंदर बात है। 17 सितंबर के दिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 1950 में, यानी कल वो हो जाएंगे 75 साल के। और मोदी जी ने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया है और कर रहे हैं, उसमें मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा। एक, 500 साल से सस्पेंडेड मामला, अयोध्या में भगवान श्री रामलला का मंदिर बनना मोदी जी की सबसे बड़ी देन है। और बाकी बात आज मैं पॉलिटिकली ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरे देखे 1977-78 से मैं होशपूर्वक राजनीति को सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। जब जयप्रकाश नारायण जी थे, चौधरी चरण सिंह थे, उस समय से लेकर के आज तक मोदी जी का भारत के लिए जो रोल है, जो भूमिका है, उस पर तो कभी एक अलग ही बोलना पड़ेगा। लेकिन 17 सितंबर को जो मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनका देहांत हुआ, उसको थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, क्योंकि उस समय मेरे दोनों बच्चे छोटे थे। मेरी बेटी थी उस समय 8 साल की और मेरा बेटा उसमें था 12 साल का। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गया यही विश्वकर्मा। वैसे तो विश्वकर्मा भगवान का बहुत समझिए कि कृपा है इस भारत भूमि पर या पूरे विश्व पर। कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं किया था। और देवघर में जो मंदिर है भगवान शिव का, बैजनाथ धाम, कहा जाता है कि वो मंदिर भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। और भी भगवान विश्वकर्मा के नाम पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे लिए भगवान विश्वकर्मा ने क्या किया था जरा वो भी सुन लीजिए। देखा जाए तो मेरे कुल परिवार में पहली बाइक मुझे मिली थी 2003 में, यानी मेरे ही विवाह के अवसर पर ससुराल पक्ष की तरफ से ये उपहार था। मेरे घर में पहला बाइक मुझे मिला था, हीरो होंडा। उसके बाद फिर दूसरा बाइक जो अभी मेरे पास है वो TVS का है। इसके अलावा जो तीसरा बाइक है हार्ली डेविडसन, वो भी आप सबने देखा है। और जो भी है, कहा जाए कि विश्वकर्मा भगवान का हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है। घर में जो 4 व्हीलर है वो भी विश्वकर्मा भगवान की देन है। यानी घर में 3 बाइक है, 1 4 व्हीलर है, 2 साइकिल्स है, घर है, भवन है, सब विश्वकर्मा भगवान की देन है। लेकिन उसी विश्वकर्मा पूजा के दिन जब मुझसे मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, मेरे लिए जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया, बहुत चैलेंजिंग। क्योंकि 2016 में जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ, तब मेरी उम्र थी 43 साल। न मैं जवान था ठीक से और न मैं बूढ़ा था, क्योंकि जवानी ढलना शुरू हो जाती है 30 वर्ष के बाद ही। 30-35 के बाद से जवानी ढलनी शुरू हो जाती है। लेकिन 43 एक ऐसी उम्र थी जहाँ से मुझे लग रहा था कि न तो मैं ठीक से बूढ़ा हूँ और न जवान रहा, करना क्या है। लेकिन जैसे मेरी पत्नी का देहांत हुआ, मेरे मन से आवाज़ आई उनके दाह संस्कार के समय ही कि चाहे जो हो जाए दोबारा विवाह नहीं करेंगे। मुझसे पूछा भी गया क्या दोबारा विवाह करना है। हमने कहा नहीं। 1 2 3 रिश्ते भी मुझे दिखाए गए घर में। हमने उनको समझा दिया कि बस बाकी सफ़र अपने 2 बच्चों को पालने पोसने में ही बिता देनी है। और आज 9 साल हो गए इस वचन को मैंने आज तक निभाया है कि मैंने फिर दोबारा शादी नहीं की। और मेरा सौभाग्य देखिए कि मेरे दोनों बच्चे, बेटी 18 साल पर है, बेटा मेरा 21 साल का है। जो मेहनत और मुश्किल लगा इन दोनों बच्चों को पालने में, वो तो लगा, पर सबसे मुश्किल जो बात थी वो दुनिया में कोई कहना नहीं चाहता है, पर वैसी बातें कहने की हिम्मत आचार्य रजनीश और महात्मा गांधी के पास थी। वही हिम्मत मैं भी कर रहा हूँ। सबसे मुश्किल था मन से काम विकार को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। क्योंकि 43 के एज में शरीर में काम वासना का खेल जारी था, तूफान था। मन में काम वासना ज़बरदस्त थी, आज भी है। ये बड़ी मुश्किल था। पत्नी का साथ अगर छूट जाए तो एक आदमी पूरी दुनिया घूम के आता है, पर घर में उसकी पत्नी तो है ना, जो उसे चाय बना के देगी, नाश्ता बना कर देगी, भोजन बना कर देगी, उसे कपड़े धो देगी, यानी घर के काम भी करेगी, उसका इमोशन भी शेयर करेगी।
यानी पत्नी है तो जीवन में रंग है। मेरे इंद्रधनुष के सातों रंग विश्वकर्मा भगवान के दिन ही छीन लिए गए। मेरा जीवन हो गया बेरंग। अब पत्नी के जाने के बाद सबसे बड़ा मुश्किल था मेरे पर एक लेबल लग गया कि इस आदमी की बीवी मर गई है, इससे सावधान रहो। मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे और 2016 में मेरी पत्नी का जाना, 2017 भी ठीक था। मैं मुंबई दोबारा ट्राई किया, वहाँ मेरी मुलाकात वरुण धवन बॉलीवुड एक्टर से हुई थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और भाभी जी घर पे कैसे तो कुछ लोगों से मिला। फिर मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरे दोनों बच्चे यहाँ थे, छोटे थे। अब मुझे लगा हमसे कुछ बॉलीवुड में होगा नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों बच्चों को पालने पोसने में मैंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मन ही मन ये मेरे ऊपर ब्लेम चलता आ रहा था कि इसकी बीवी मर गई, इससे दूर रहो, सावधान रहो। और सच्चाई भी यही थी कि मैं कहीं ना कहीं भीतर से, जब मेरी बेटी 8 साल की थी, बेटा 12 साल का था, मैं कहीं ना कहीं महिला मित्र की तलाश में था। यानी आध्यात्मिक मित्र, स्पिरिचुअल गर्लफ्रेंड मुझे चाहिए थी, जिसे प्लेटोनिक लव अफेयर भी कहते हैं, आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं। एक ऐसी लड़की चाहती थी जो मेरे अध्यात्म की तरफ जो झुकाव है उसमें सहयोग करती, क्योंकि बचपन से देवरा बाबा का शिष्य हूँ, ओशो का शिष्य हूँ, निखिलेश्वर नंदी का शिष्य हूँ। अध्यात्म मेरे बिल्कुल खून में बसा हुआ है, मेरे परदादा आध्यात्मिक सिद्ध। तो मुझे 2016 के बाद ऐसी गर्लफ्रेंड जरूर चाहिए थी जिसके साथ मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता और काम वासना के नियंत्रण में सहयोग मिलता। क्या सहयोग मिलता? जस्ट एक कंसोलेशन, एक सांत्वना होता। खैर, वो प्रयोग मैंने किया और उसको लेकर मैं जीवन में बहुत ही बदनाम हुआ। लोगों को बुरा लगा, हमको भी बुरा लगता है कि वो प्रयोग ही ठीक नहीं था। 2017, 18, 19 में तक मुझे लगता था जीवन में कोई होना चाहिए, कोई लड़की, कोई औरत जो मेरी भी भावनाओं को समझे, हम किसी से बात कर सके। लेकिन मेरे दोनों बच्चे भले ही छोटे थे, पर मेरी बेटी बिल्कुल गार्ड कर रही थी कि ये बाप मेरा भटक नहीं जाए। 8-9 साल की बच्ची का पूरा नज़र मेरे ऊपर था कि मेरा बाप कहीं भटक नहीं, या तो शादी कर लो या फिर कंट्रोल योरसेल्फ। ये इतनी छोटी बच्ची जब 2-4 साल की थी साक्षी, तब भी उसको इतनी बुद्धि पता नहीं वो लेके पैदा हुई या क्या था। वही बात मेरे बेटे के साथ था, 12 साल का बच्चा था, लेकिन वो जानता था आइदर यू मैरी और कंट्रोल योरसेल्फ, या तो आप शादी कर लो या फिर अपने ऊपर नियंत्रण। बड़ी मुश्किल है मित्रों। आज 9 साल हो गया पत्नी को गए हुए दुनिया में। कितना मुश्किल काम है वो हमको पता है। अपने मन को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। गीता में ठीक कहते हैं भगवान कृष्ण, अभ्यास योग से संभव है। अभ्यास किया जा सकता है, योगाभ्यास करिए, ध्यान का अभ्यास करिए। पर सबसे जल्द फिर मैंने 2019 में मुझे ऐसा कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड मिली भी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, किसी के कंधे का सहारा लेना ठीक नहीं है। बाबा बागेश्वर जीवन में आए और हमने बहुतों को बाय बाय कर दिया। फिर दूसरी महिला आई, उन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया, उनका धन्यवाद, आशीर्वाद, पर हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया कि आप अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। तीसरा प्रयास भी चलता रहा जीवन में, यानी कम से कम 3, 4, 5 से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं मेरे जीवन में आई जिन्हें मैं अपना आध्यात्मिक मित्र मानने लगा। पर बहुत जल्दी वो दिन आया जैसे ही मेरी बेटी 18 साल की हुई, 18वां शुरू हुआ, बेटा मेरा 21 साल पर हुआ, मेरे 5 बच्चे 18 साल पार कर गए। मेरा भतीजा 18 पार कर गया, 18 साल से ऊपर है। मेरा भांजा वो भी 20 साल का है। दूसरा भांजा भी 18 पार कर गया, वो तो अब नौकरी भी कर रहा। तो इन 9 वर्षों में जब मेरी धर्मपत्नी दुनिया से गई, ये 5 बच्चे जो छोटे छोटे थे बड़े हो गए और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्ट ये रहा कि मेरी माँ तो 2022 में चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को मजबूत करने में मेरे इन 5 बच्चों का हाथ है। और सबसे बड़ा हाथ मेरी बेटी का है, जिसने आध्यात्मिक राह पर एक बात सिखा दिया कि इस दुनिया में जितना भी दौड़ना है दौड़ लो, कोई अपना नहीं है। फिर ये बुद्धि मुझे हो गई कि आध्यात्म की राह में किसी को नहीं खोना है, ध्यान करो अकेले। आज मैं बहुत ही साफ साफ कह सकता हूँ, 2025 में मेरी पत्नी के दुनिया से जाने के 9 साल बाद इस समय मेरा दुनिया के किसी भी लड़की से या औरत से स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप नहीं है। उन सभी को मैं मातृ रूप में प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए जहाँ तक हो सका अब तक
सभी लड़कियां, सभी स्त्रियां माता के समान हैं, इसलिए कि मैंने दुनिया के अनुभव से जाना है आध्यात्मिक यात्रा में कोई साथ नहीं हो सकता है, असंभव। जब आध्यात्मिक यात्रा में किसी का साथ संभव ही नहीं है तो अकेला चलो रे, अकेला चलो। और शादी ब्याह मुझे करनी नहीं है। तो अब मिला करके मैं यही कहूँगा, धर्मपत्नी के जाने के 9 साल के बाद, कल से 10वां साल भी प्रारंभ हो जाएगा, उनके जाने के बाद मेरे जीवन में मेरा सब कुछ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और ये मेरे बच्चे हैं। आप सभी दर्शक जिनका मुझे सहयोग मिल रहा है, मैं एक बात जरूर कहूँगा, अकेला चलना चाहिए। चाहे संसारी यात्रा हो तो मिलकर साथ चलो, आध्यात्मिक यात्रा हो अकेला चलो। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम।